जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस करंट सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे लेक्चर को सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जीएस करंट सेशन में लेकर के आए हैं एक ऐसा हॉट टॉपिक कि रसिया हो गया है पूरी तरीके से एग्रेसिव और अमेरिका हो गया है परेशान। कारण क्या है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अमेरिका रूस से काफी खफा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है नाटो की सदस्यता और रूस नहीं चाहता है कि वह नाटो की सदस्यता ले। और दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन की कर रहा है मदद, लंबी दूरी में मार करने वाली मिसाइल को भेज रहा है और इसीलिए रसिया काफी अग्रेसिव है। और रसिया ने साफ शब्द में कह दिया था कि अगर तुम यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं करोगे तो हम दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो क्या उसी एक्शन का परिणाम है ये रसिया का काम? आइए समझते हैं विस्तार से इसको इस सेशन में। तो सबसे पहली बात यह है कि रूसी एक परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है कजान, वह क्यूबा में तैनात होने जा रही है। और क्यूबा क्या है? क्यूबा एक अमेरिका का पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के साथ साथ दोनों देशों के बीच में वर्षों के विवाद हैं। तीसरी बात यह है कि क्यूबा एक वामपंथी देश है। और अगली बात यह है कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस दरमियान वह सोवियत संघ का बहुत ही घनिष्ठ दोस्त था, जिस वजह से 1962 में रूस ने क्यूबा में कुछ मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक और विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के समझौते के बाद सोवियत संघ ने उन मिसाइलों को हटा दिया। आगे आइए समझते हैं डिटेल से। अब क्या है कि ये जो पनडुब्बी कजान है ये जा रही है क्यूबा, और क्यूबा की कैपिटल हवाना तक में ये अगले हफ्ते तक पहुंच जाएगी। वहां पर ये 12 से 17 जून तक रहेगी। और कारण ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई परमाणु हथियार नहीं है और यह सैन्य अभ्यास के लिए जा रही है क्यूबा के साथ, ये रूस का कहना है। मगर बात यह है कि इस पनडुब्बी के साथ साथ जो मिसाइल फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव है वो, और साथ में तेल टैंकर भी जा रहा है। इसलिए अमेरिका और ज्यादा घबरा गया है कि आखिर मैटर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं रूस यूक्रेन की मदद कर रहा हूं उसके बदले रूस हमसे अगले युद्ध की तैयारी करने में लग गया है। इसलिए अमेरिका में मच गई है खलबली। आगे दूसरी बात ये कि ये जो सबमरीन है कजान, ये अमेरिका में उस टाइम पहुंच रही है जब जो बाइडेन इटली में G7 देशों की बैठक में सदस्यता ले रहे होंगे। यानी कि जब ये वहां बैठक में मौजूद होंगे, यानी अमेरिका में वे मौजूद नहीं होंगे, उस दरमियान ये रूसी पनडुब्बी क्यूबा में पहुंच जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं रूस के सभी विमानों को, युद्धपोतों को, पनडुब्बियों को ट्रेस कर रहा हूं, लेकिन रूस कह रहा है तुम करो भैया, जो दिल करे वो करो, हम दबने वाले और बैठने वालों में से शांति से नहीं हैं। तुम अगर यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक जब तक वो मिसाइलों से, हथियारों से मदद कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो ही अमेरिका ने मिलिट्री मदद देनी शुरू की यूक्रेन की, या यूक्रेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने का प्रयास किया, तो रसिया इधर क्यूबा की तरफ से अमेरिका पर अटैक कर देगा। तो ये है जो अमेरिका तो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन दुनिया समझ रही है कि रूस शांति से बैठने वालों में से नहीं है, ना ही वो कभी पीछे हटा है और ना ही वो आज की डेट में हटेगा पीछे। अब बात यह है कि क्यूबा के राष्ट्रपति अभी हाल ही में मॉस्को में जाकर के व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, और उनके मिलने के बाद ही यह प्रक्रिया आगे रूस ने बढ़ा दी है। यानी कि एकदम क्लियर है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं करता है या फिर यूक्रेन की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेता है या अपनी मिलिट्री को उसकी मदद में आगे बढ़ाता है,
तो रूस उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी में पूरी तरीके से रेडी हो गया है। तो दोस्तों अब इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपके लिए प्रश्न छोड़ करके जाऊंगा कि क्या वास्तव में रूस एक नए युद्ध की तैयारी में है, या फिर वो यूक्रेन को शांत करने के लिए अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद करना बंद करे और वह धीरे धीरे शांत हो जाए। इस पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। आप सभी के जवाब का, आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हम प्रतीक्षा करेंगे कि आपके विचार हमें जल्दी से जल्दी मिलें। दोस्तों सेशन को विराम देते हुए एक बार अंत में फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें और यूपीएससी की प्रिपरेशन में तब तक लगे रहें कि जब तक उसे क्रैक ना कर लें। सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अलविदा कहना चाहूँगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।